नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार और मैं आपके साथ रंजना रावत। 200 गांव 200 खबर देखेंगे। उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें, एमएलसी चुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है। एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना थोड़ी ही देर में शुरू की जाएगी। आपको बताते चले कि विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतगणना होना है और 24 जिलों में काउंटिंग सेंटर बनाए गए। तो ये बड़ी खबर आपको एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां एमएलसी चुनाव के लिए थोड़ी देर में मतगणना शुरू की जाएगी। और देखिए, वरीयता क्रम के आधार पर काउंटिंग होगी। आपको बताते चले कि एनडीए के पास 24 में से 21 सीटें थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एमएलसी चुनाव की काउंटिंग जो है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। विधान परिषद की 24 सीटों के लिए आज मतगणना होनी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। 24 जिलों में काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वरीयता क्रम के आधार पर काउंटिंग होगी। और चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। 4 अप्रैल को बिहार के एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान का परिणाम आज आ जाएगा। मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना केंद्रों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पटना जिले में हुई वोटिंग की गणना आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में हो रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। 4 अप्रैल को बिहार में एमएलसी के 24 सीटों पर हुए मतदान की आज फैसला होना है और आज मतगणना जो है 8 बजे से शुरू हुई है। और यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। 14 टेबल जो है वो बनाए गए हैं और सभी टेबल पे 14 राउंड की गिनती होगी। यहाँ पे सीधे तौर पे देखिए, ये जो कार्यालय आदेश भी जारी किया गया है कि यहाँ पे मतगणना होनी है और इसको लेकर के एजुकेशन विभाग में ये मतगणना होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सुरक्षाकर्मी हैं वो चप्पे चप्पे पे तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को लगाया गया है और खुद मजिस्ट्रेट की यहाँ पे तैनाती की गई है। देख सकते हैं कि सहायक समर्था भी जो है वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे जो मतगणना की प्रक्रिया जो है वो सुचारू तरीके से हो, इसको लेकर के यहाँ पे समर्था पहुँचे हैं और यहाँ तैयारी जो है मुकम्मल है। जो भी पोलिंग एजेंट हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। देख सकते हैं सामने में कि कार्यकर्ता जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं चुनाव परिणाम का, क्योंकि सभी को आस है कि उनके प्रत्याशी जो है वो जीतेंगे। दावे भी खूब किए गए, चाहे एनडीए हो या राजद हो, कांग्रेस हो, सभी की तरफ से ये दावा किया गया। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी ताल ठोक रखा है कि जीत उनकी सुनिश्चित होगी। हालांकि जीत किनकी होती है, किनके सर जीत का सेहरा बनता है, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अब इंतजार है परिणाम का। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, 8 बज चुके हैं और एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना जो है अब वो शुरू हो चुका है। आपको बताते चले कि विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतगणना अब शुरू हो चुका है और 24 जिलों में काउंटिंग सेंटर बनाए हैं और वरीयता क्रम के आधार पर ये काउंटिंग हो रही है। आपको बताते चले कि एनडीए के पास 24 में से 21 सीटें थीं। काउंटिंग सेंटर पर पहले बैलेट बॉक्स से मतपत्र निकाले जाएंगे और उन्हें आपस में मिला दिया जाएगा और वोटों की गिनती वरीयता क्रम के आधार पर होगी। तो 8 बज चुके हैं और अब जो मतगणना है एमएलसी चुनाव को लेकर वो शुरू हो चुकी है। आपको बताते चले कि पहली वरीयता के वोट के आधार पर कोटा का निर्धारण किया जाएगा और एमएलसी चुनाव में सबसे ज्यादा 23 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। उनसे एक सीट जो है आरजेडी ने सीपीआई को दी है और एनडीए में भाजपा ने 12 और जेडीयू ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 15 और वीआईपी के 7 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो एमएलसी चुनाव को लेकर ये अपडेट आपको, जहां अब वोटिंग शुरू मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। और देखिए, पटना से हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। अमित, देखिए, मतगणना की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। किस तरीके की तैयारी प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी जो सियासी दल हैं वो अपने दमखम से इस चुनाव को लड़ा उन्होंने और अब सभी अपनी जीत का दावा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जीत का दावा तो वोटिंग के पहले ही किया गया था। वोटिंग के दिन भी तमाम प्रत्याशियों ने अपना दावा किया, लेकिन सबसे अहम बात है कि आज
किसके सर जीत का सेहरा बंधेगा, इसका फैसला होना है। और इसको लेकर के यहाँ पे तैयारी जो है देख सकते हैं काफ़ी पुख्ता की गई थी। और अब चूँकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, मतगणना का काम शुरू हो गया है, 14 टेबल पे ये काउंटिंग हो रही है। और इसको लेकर के यहाँ पे तैयारी जो है वो पहले से सुनिश्चित की गई थी। जो अपर समर्था हैं वो पहुँचे हैं और उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में ये काउंटिंग का काम जो है वो जारी हुआ है। थोड़ी देर में कह सकते हैं कि दोपहर का जैसे ही दोपहर होगा, दोपहर के बाद जो है परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। सबसे चूँकि बड़ी पार्टी के तौर पे सबसे बड़ा दाव जो है वो आरजेडी ने खेला। 23 सीट पे आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। और आज आरजेडी के खाते में कितनी सीट जाती है, एनडीए के खाते में कितनी सीट आती है, कांग्रेस के हाथ कितना कुछ लगता है, मुकेश सहनी जो वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें कितनी जीत मिलती है, कि उन्होंने भी दाव खेला और अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। यहाँ तक कि निर्दलीय उम्मीदवार भी कई जगहों पे जो है उन्होंने ताल ठोक रखा है। तो अब सभी का फैसला जो है वो दोपहर बाद हो जाएगा। अभी काउंटिंग जो है ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जहाँ की चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास फिर से अपडेट के लिए लगातार वापस लौटते रहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं तेज रफ्तार में 200 गांव की 200 खबरों को। पटना के फतुहा स्थित बलवा गांव में शराब माफियाओं ने की उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग, अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज। नवादा के दोस्तली बिघा गांव में मामूली विवाद में चाकूबाजी, एक युवक जख्मी। छपरा में 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई, मवेशी चोरी के आरोप में किया अधमरा, पुलिस ने बचाई तीनों की जान। सासाराम में बेटे की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मां पुलिस से लगा रही गुहार। समस्तीपुर के पटोरी में खाना बनाने के दौरान लगी आग से 6 घर जलकर राख। बांका के लक्ष्मीपुर में आपसी विवाद में युवक को गोली मारकर किया गया जख्मी। बेगूसराय के अवर योजना पदाधिकारी गिरफ्तार, दहेज प्रताड़ना और मारपीट का था आरोप। बांका के भार्गवी कॉम्प्लेक्स में अपराधियों ने बाइक की डिक्की से उड़ाए 1 लाख रुपए। कटिहार में एमएलसी चुनाव के नतीजों पर टिकी सबकी नजर, चुनावी मैदान में कुल 8 प्रत्याशी। वार्ड की कई पंचायतों के लोग पी रहे आर्सेनिक और आयरन की अधिकता वाला पानी, सेहत को पहुंच रहा नुकसान। पटना में गर्मी बढ़ते ही बढ़ी सत्तू की डिमांड। नालंदा के बिहार शरीफ में टाउन हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान उखड़ने लगी कई कुर्सियां। रांची में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी मनाने की अपील। जमुई में कनाडा की नर्स दे रही ट्रेनिंग, इमरजेंसी सेवा को बेहतर करने की कोशिश। पाकुड़ के हिरणपुर में रामनवमी को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। गढ़वा के बेलचंपा बालूघाट का अधिकारियों ने बालूघाट का किया निरीक्षण। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में एसडीओ के नेतृत्व में शांति समिति की हुई बैठक। घाटशिला के मुसाबनी थाना क्षेत्र में जंगल से एक अज्ञात महिला का शव बरामद। हजारीबाग में रामनवमी समिति के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। गुमला के हुसैन नगर में ड्राइवर की हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटना के बेऊर जेल में पटना डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में हुई छापेमारी। बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान विधायक अनंत सिंह के बैग से मिला मोबाइल। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाने का विधायक अनंत सिंह पर लगा आरोप। बेऊर जेल में विधायक अनंत सिंह जेल में 2 सेवादार के बदले रखते हैं 9 सेवादार। बेऊर जेल में छापेमारी में पटना डीएम का बयान, वार्डन को किया गया सस्पेंड, जेल अधीक्षक को शौकत जारी। सीतामढ़ी जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल और चाकू बरामद। पुणे केंद्रीय कारागार का डीएम ने किया निरीक्षण। लखीसराय मंडल कारा में अचानक छापेमारी से कैदियों में मचा हड़कंप। आरा मंडल कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। वैशाली के हाजीपुर मंडल कारा में छापेमारी के दौरान नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। गोपालगंज जेल में डीएम और एसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी। बांका के उपकारा में प्रशासन की टीम ने की छापेमारी। गिरिडीह के गांवों में अवैध माइका खनन के दौरान एक आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह में अवैध माइका खनन करने के दौरान पहले भी हो चुकी है 2 लोगों की मौत। लोहरदगा में नक्सली संगठन के एरिया कमांडर सूरजनाथ खीरवार ने किया आत्मसमर्पण। कैमूर के चैनपुर में अवैध वसूली को लेकर वार्ड सदस्य और आवास सहायक के बीच मारपीट।
कैमूर के चैनपुर में वार्ड सदस्य और आवास सहायक के बीच मारपीट के दौरान अफरा तफरी का हुआ माहौल। अरवल के इंजोर पंचायत के मुखिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाइसेंस लेने के लिए फायरिंग करने का लगाया था आरोप। पटना के गर्दनीबाग में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जूनियर इंजीनियर वर्ग के अभ्यर्थी ने की आत्मदाह की कोशिश। बेगूसराय के बखरी में जिला परिषद सदस्य अमित देव पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। अरवल के बेलखारा गांव में अपराधियों ने हार्डवेयर कारोबारी को मारी गोली। बोकारो के जोशी कॉलोनी में चोरी करने वाले 2 चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरायकेला में आदित्यपुर के गुमटी बस्ती में गोली चलाने को आरोप में 4 अपराधी गिरफ्तार। न्यूज 18 की खबर का असर, धनबाद में चलती मालगाड़ी पर नाबालिग की दौड़ और कोयला चोरी मामले की जांच करने पहुंचे आरपीएफ। दुमका के शिकारीपाड़ा इलाके में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। बोकारो के एक निजी हॉस्पिटल में मरीज को एक्सपायरी दवा देने पर परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। भागलपुर के गंजी में चोरों ने घर में लाखों की चोरी की। गोपालगंज के विजयपुर में एक युवती ने पेड़ से लटक कर की आत्महत्या। बगहा में बुजुर्ग की आत्महत्या के विरोध में परिजनों ने किया सड़क जाम। बगहा में अपराधियों ने की थी धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या। कटिहार में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन। कटिहार में कर रहे शिक्षक संघ प्रदर्शनकारियों ने लगाए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर शोषण करने का आरोप। सुपौल के त्रिवेणीगंज में कब्रिस्तान से शव गायब करने के मामले आए सामने। मोतिहारी के राजा बाजार में एटीएम कैश वैन ऑफिसर को मारी गई गोली। मोतिहारी राजा बाजार में कैश वैन के ऑफिसर को गोली मारने वाले वार्ड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेतिया में ऑर्केस्ट्रा देखने गए 2 भाइयों में नशा करने को लेकर हुआ विवाद। बेतिया में नशा करने से रोका तो युवक ने मौसेरे भाई की चाकू मारकर की हत्या। मुंगेर में गेहूं की दौनी करने के दौरान थ्रेसर मशीन से एक व्यक्ति का कटा हाथ। सिवान में पुलिस ने गश्ती के दौरान कार से 23 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद। भागलपुर के पीरपैंती स्टेशन पर वर्धमान ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक महिला गिरकर जख्मी। मनेर के लोतीपुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। छपरा में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं के बाद व्यवसायियों में आक्रोश। बांका में बालू उठाव के मामले में फरार अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छपरा मंडल कारा में छापेमारी के दौरान जेल से मोबाइल और चाकू बरामद। बेतिया के मझौलिया में सरपंच को अपराधियों ने मारी 2 गोली। जमुई के मगरार गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई कई राउंड फायरिंग। खगड़िया में शिक्षक ने शादी का झांसा देकर छात्रा का किया यौन शोषण। गोपालगंज पुलिस ने 3 क्विंटल गांजे के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। फेसबुक पर एक अनजान लड़की से दोस्ती करना, खगड़िया के मांडर गांव के एक युवक को पड़ा महंगा, अश्लील वीडियो बनाकर वायरल की दे रहा धमकी। धनबाद में बरोरा थाने के लेठी डूमर गांव के लोगों ने किया घेराव, पुलिस पर बेवजह लाठीचार्ज का लगाया आरोप। भागलपुर में पुरानी किताबों के नाम पर नकली किताब बेचने वाले गिरोह का खुलासा। गोपालगंज में हत्या के मामले में गिरफ्तार अपराधी को पुलिस कस्टडी से भगाने की कोशिश। बेगूसराय रेलवे स्टेशन से स्कॉर्पियो लूट मामले में पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बगहा पुलिस ने रुपही ताड़ टोला में एक महिला का शव किया बरामद। गोपालगंज के बंधौरा गांव में गेहूं की फसल में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। गोपालगंज के बंधौरा गांव में गेहूं के खेत में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। हजारीबाग के गुड़कुआं जंगल में लगी आग से कई पेड़ जले। हजारीबाग के गुड़कुआं जंगल में महुआ चुनने के लिए ग्रामीणों पर लगा आग लगाने का आरोप। बांका के अमरपुर में पंखा गिरने से 4 साल का बच्चा जख्मी। बांका के अमरपुर में चांदन नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत। रोहतास के विक्रमगंज में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। रोहतास में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ट्रक चालक फरार। जमुई के सोनू में गाड़ी की चपेट में आने से किशोर की मौत। जमुई में हुए सड़क हादसे में किशोर की मौत से गुस्साए परिजनों ने किया सड़क जाम। दानापुर के गोरखी गांव में आग लगने से 30 बीघा गेहूं की फसल नष्ट। दानापुर के गोरखरी गांव में आग लगने से किसानों को लाखों रुपए का हुआ नुकसान। बांका के बेलहर में तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आने से 8 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। गोड्डा में तेज रफ्तार कार ने घर के पिलर में मारी ठोकर, कार छोड़कर ड्राइवर फरार। गिरिडीह में ब्रेक फेल हो जाने से NH-19 पर पलटा ट्रक से टकराई दिल्ली जा रही बस। सिवान के मैरवा में झोपड़ी में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। गोपालगंज के विजयपुर में गेहूं की खेत में आग लगने से लाखों का नुकसान। गिरिडीह के राजधनवार में असामाजिक तत्वों ने खलिहान में लगाई आग।
गिरिडीह के राज्य धनवार में खलिहान में लगी आग को फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। रोहतास के विक्रमगंज में अनियंत्रित जीप के पलटने से महिला की मौत। गोड्डा के महागामे में हाईवा की चपेट में आने से पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। नालंदा के कराय पशुराय में और हिलसा में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान के पक्ष में किया प्रचार। जनसभा को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान की शादी को लेकर खोला राज। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बयान, पहली वाली बीजेपी और अब वाली बीजेपी में कुछ अंतर है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर शहनवाज हुसैन का बयान, लोकतंत्र में परिवारवाद बड़ा खतरनाक है। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बीजेपी सम्राट अशोक की जयंती मनाने वाली एकमात्र पार्टी। रांची के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने बढ़ती महंगाई की तुलना श्रीलंका की महंगाई से की। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, देश की जनता की पहली पसंद है बीजेपी। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु ने कहा, बीजेपी में है परिवारवाद। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से सांसद बीडी राम ने की मुलाकात, क्षेत्र में हो रहे कामों को लेकर की चर्चा। कांके की बीजेपी विधायक समरीलाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कास्ट स्क्रूटनी कमेटी के आदेश को दी चुनौती। भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने को लेकर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति के लोगों ने दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की मुलाकात। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने मनाया स्थापना दिवस। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर पीएम ने कहा, बीजेपी राष्ट्र को मजबूत करने में लगी है। पीएम ने कहा, दुनिया के सामने ऐसा भारत है जो अपने हितों के लिए अड़िग है। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर रांची में बाबूलाल मरांडी ने फहराया पार्टी का झंडा। लखीसराय में बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। बेगूसराय में विधान परिषद चुनाव के मतगणना आज 10 प्रत्याशियों का भाग्य का होगा फैसला। वार्ड बीजेपी कार्यालय में 42वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम का संबोधन। बेगूसराय में पुलिस ने 40 बोतल विदेशी शराब किया बरामद। भागलपुर के पीरपैंती थाना परिसर में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक। जहानाबाद में लोक आस्था के महापर्व चैती छठ को लेकर लोगों में उत्साह। छपरा में चैती छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर, छठ व्रतियों की सुविधा के मद्देनजर चलाया जा रहा सफाई अभियान। दानापुर में महापर्व छठ को लेकर किन्नरों में भी उत्साह। खगौल के गरिमा गृह में किन्नरों ने की छठ पूजा की शुरुआत। छपरा में श्री नव दुर्गा पूजन समिति बसंत महोत्सव में कई गांव के ग्रामीण आ रहे मेला घूमने। सिवान के गांधी मैदान में राम जन्मभूमि अयोध्या के तौर पर राम मंदिर का चित्र उकेरी गई। भागलपुर में रामनवमी को लेकर 5 लाख दियों से रोशन होगा लाजपत पार्क। लखीसराय में छठ को लेकर किऊल नदी के पास सभी घाटों की सफाई। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव स्थित सूर्यकुंड तालाब के किनारे मां गंगा की भव्य आरती का आयोजन। छपरा में रामनवमी के मौके पर सीता स्वयंवर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बाढ़ के मोकामा में छठ पूजा को लेकर थानाध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी ने किया गंगा घाट का निरीक्षण। जहानाबाद में छठ घाट की सफाई में जुटे मुस्लिम युवक। जमशेदपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता रैली में पूर्व सीएम रघुवर दास हुए शामिल। गोड्डा में बीजेपी ऑफिस में पार्टी का झंडा फहराकर मनाया गया बीजेपी का स्थापना दिवस। गिरिडीह में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर कई नेताओं को दी श्रद्धांजलि। सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर निकाला जुलूस। आरा में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। गुमला के पालकोट में बीजेपी का मनाया गया स्थापना दिवस। गोड्डा के सिदलेर उत्क्रमित मिडिल स्कूल की स्थिति खराब। खगड़िया के अलौली प्रखंड के वार्ड 14 में पेयजल की पानी से लोग कर रहे खेत की सिंचाई। कैमूर में एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की क्राइम मीटिंग। शिवहर में डीडीसी विनोद दुहन ने किसानों की समस्याओं को लेकर की बातचीत। अरवल बीजेपी ऑफिस में झंडोत्तोलन कर मनाया गया स्थापना दिवस समारोह। नवादा बीजेपी कार्यालय में अलग अलग प्रखंडों से आए कार्यकर्ताओं ने सुनी पीएम नरेंद्र मोदी की भाषण। नवादा में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया परिसर में पुलिस कर्मियों ने की कस्टमर की पिटाई। नवादा में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया परिसर में कस्टमर की पिटाई वाला वीडियो वायरल। पटना के शास्त्री नगर में ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ाने वाले चालकों पर लगा फाइन। जामताड़ा के कुंडहित में स्कूल के जर्जर भवन की रसोई घर में हो रही बच्चों की पढ़ाई। रांची में कोविड के बाद निजी स्कूल में एडमिशन नहीं होने पर अभिभावक परेशान। गिरिडीह के मंगरूडीह में 6 महीने से चल रहे हैं मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के पोषण अभियान का समापन। कोविड के 2 साल बाद स्कूल खुलने से बाजारों में बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजों की बढ़ी डिमांड।
बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने रामनवमी जुलूस में डीजे पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए दाखिल की हाईकोर्ट में याचिका। कनाडा से आकर जमुई के सदर अस्पताल में सेवा दे रही हैं नर्स मेंटर ब्रुकलिन। कनाडा से आकर जमुई के सदर अस्पताल में मेंटर ब्रुकलिन लोगों की जान बचाने की दे रही है ट्रेनिंग। जमुई में मरीजों का इलाज कर रही कनाडा की नर्स मेंटर ब्रुकलिन का बयान, बिहार में काम कर हो रही खुशी। भागलपुर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों है भगवान के भरोसे। भागलपुर में फायर ब्रिगेड की जर्जर गाड़ियों को लगाना पड़ता है धक्का। कटिहार सदर अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर संघ ने अमर सिंह को चुना अपना अध्यक्ष। बेगूसराय में गन्ना उत्पादन और गन्ना किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए गन्ना आयुक्त ने किया चीनी मिल का निरीक्षण। खगड़िया में आंगनबाड़ी केंद्रों पर उप विकास आयुक्त ने किया निरीक्षण। सरसा के बनमाई टहरी में मिड डे मील का 35 बोरा अनाज जब्त। शेखपुरा के बांकापुर बांक में ऐतिहासिक मंदिर में तोता पकड़ना होता है अपशकुन। दानापुर रेल मंडल के टीटी शशि कुमार ने 1 साल में 1 करोड़ 51 लाख रुपए वसूला जुर्माना। गया के मगध मेडिकल अस्पताल में एईएस को लेकर 30 बेड तैयार। गोपालगंज के नरहवा गांव में सुकमा में शहीद सीआरपीएफ जवान सुरेंद्र राय की प्रतिमा का किया गया अनावरण। गोड्डा के नए एसपी के रूप में नाथू सिंह मीना ने पदभार गया ग्रहण। जमुई के मंडल कारा में जेएम और एसपी ने 2 घंटे तक की छापेमारी। कटिहार के बरारी से जेडीयू विधायक विजय सिंह ने मुकेश सहनी पर मछुआरा समाज की अनदेखी करने का लगाया आरोप। नीति आयोग से नवादा को आकांक्षी जिले में शामिल करते हुए मिली सौगात। अररिया में रामनवमी को लेकर एसडीपीओ ऑफिस में थाना अध्यक्ष की हुई बैठक। जहानाबाद के टॉपर प्रियांशु के मदद को बढ़ने लगे हाथ। पान के रूप में होती है शेखपुरा के खगड़ा गांव की पहचान, कर्ज लेकर होती है पान की खेती। गोपालगंज में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। पटना सिटी के मेहंदीगंज रेलवे गुमटी के पास जाम लगने से लोगों को हो रही परेशानी। जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर स्थित कटाही बेघा गांव में बरगद का पेड़ लोगों के लिए बना आस्था का केंद्र। राज्य में पंचायत चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा जल्द, 10 अप्रैल से पहले तारीखों का ऐलान होने की संभावना। पूर्णिया के महाभारत कालीन बाबा वरुणेश्वर धाम में 9 दिवसीय ज्ञान यज्ञ और राम कथा का आयोजन। नवादा मंडल कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी। शेखपुरा में बकाये मानदेय के लिए आक्रोशित डेटा ऑपरेटरों ने अस्पताल कार्यालय में जोड़ा ताला। बाढ़ की घुसवरी में बाबा चौहड़मल मेले की तैयारी को लेकर एसडीपीओ ने की बैठक। सिवान की मैरवा में रामनवमी और दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस कर्मियों ने की शांति समिति की बैठक। बगहा के बनकटवा में अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर बुजुर्ग की हत्या। बगहा के बनकटवा में पड़ोसी के साथ मंसूर काटने के विवाद में ही बुजुर्ग की हुई हत्या। सीतामढ़ी के बेलसंड राम नाम यज्ञ को लेकर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के वेबिनार का किया गया आयोजन। खगड़िया के चौथा में आपसी विवाद में युवक को मारी गई गोली। सीतामढ़ी के चैती छठ को लेकर नगर निगम के द्वारा कराई जा रही घाटों की सफाई। नालंदा के रहुई में ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की मौत। शेखपुरा के ससबाना गांव में 10 बीघा गेहूं की फसल में लगी आग। सासाराम के मलदाहा में पारिवारिक विवाद में महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या। पूर्णिया में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने निकाला आक्रोश मार्च। रोहतास के बिक्रमगंज में करंट लगने से बुजुर्ग की मौत। बेगूसराय में आरजेडी शिक्षक प्रकोष्ठ ने चलाया सदस्यता अभियान। औरंगाबाद के नबीनगर में शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए अधिकारियों ने कई स्कूलों का किया निरीक्षण। भागलपुर से हवाई जहाज उड़ान संघर्ष समिति के 5 सदस्यों ने दिल्ली में कई नेताओं से की मुलाकात। कटिहार जिला मत्स्य पालन विभाग के प्रयास से पहली बार मछली उत्पादन में बना आत्मनिर्भर। औरंगाबाद में आग लगने से करीब 100 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। कैमूर में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर दिया धरना। शेखपुरा के अरेरी में बच्चों को साफ सफाई को लेकर चलाया गया कार्यक्रम। जमुई के चौहीडा गांव में गेहूं के खेत में बिजली की तार गिरने से लग गया। जमुई के चौडीहा गांव में गेहूं की खेत में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। शेखपुरा के शेखपुर सराय में पंचायत सड़क पर गंदा पानी बहने से ग्रामीण परेशान। दुल्हिन बाजार के उदार सूर्य मंदिर में चैती छठ को लेकर तैयार। मुजफ्फरपुर के मनियारी में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।